दोस्तों आज से जो हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो इंडियन ज्योग्राफी पर है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को खराब किए बिना। और हाँ, यहाँ पर हम वो ही डिस्कस करेंगे जो हमारे पीएससी के एमपीपीएससी प्री जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारत का भूगोल, तो ये क्या है, हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, अब हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है, तो देखिए ये जैसे पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी की स्ट्रक्चर कैसी है, जियोइड, ठीक है, यानी भू आकार संरचना है, जियोइड स्ट्रक्चर है। तो ये पृथ्वी अगर हम देखें तो पृथ्वी को अगर हम 20 से ऐसे करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इक्वेटर होता है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इक्वेटर की ऊपर की साइड क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो पृथ्वी है वो कहाँ, पृथ्वी पर जो हमारा इंडिया है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ये रहा हमारा आई बना दिया ना, इंडिया। इंडिया कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अगर हम इसका विस्तार देखें, ठीक है, कि किन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये अगर देखिए 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, और अगर इसका हम पूर्वी देशांतर में देखें तो ये क्या है, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, देखिए ऐसे क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं इस तरीके से, ठीक है, और देशांतर इस तरीके से खींचे जाते हैं। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ आप ये याद रखिए, जो ऐसी सीधी रेखाएं होती हैं ये अक्षांश कहलाती हैं, और जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं ऊर्ध्वाधर वो क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। तो भारत जो है 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इनको याद करने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है, देखो ऐसे, जैसे 87 और 87, ठीक है। बहुत से लोग सोचते होंगे कैसे याद करें, तो 87 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, 6 8 है, ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, फिर 7 में से 1 कम करो, क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 8 में से 1 कम करो, 7 होता है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ याद नहीं है, यहाँ पे ओनली 25 लिखना पड़ेगा। बस आपको 2 चीजें याद करनी है, ये तो आधा और यहाँ 1 1 कम और यहाँ 25। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, ये हो गया। अब ये 20 से ऐसे लाइन खींच दो, ये वाले क्या हो गए, उत्तरी, और ये वाले क्या, मतलब 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। हो गया ना, ये ऐसे याद आएगा। आपको सिर्फ याद रखना है 87 और शुरू में आधा, ठीक है, फिर 1 1 और फिर 25 तो याद रख लेना, क्रिसमस होता है ना 25 दिसंबर को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, भारत जो है वो 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर हम टोटल ओवरऑल देखें ना इसका, ठीक है, भारत का संपूर्ण विस्तार, ये देखिए, ये हमारा भारत है। भारत में क्या ये आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव वगैरह भारत की तो आते हैं। अगर इसका टोटल ओवरऑल देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या है, 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है ओवरऑल। ठीक है, अगर हम इसका संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखें, ठीक है, तो ये है, आपको यही याद रखना है, यही आता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है, हमारा क्षेत्रफल भारत का जो कितना है, तो देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम देखें कि इसकी ये क्या है, पूरब और ये है पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई देखें, ठीक है, वो कितनी है, 29-33 किलोमीटर है, और ये उत्तर होता है, और ये नीचे क्या होता है, दक्षिण। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार देखें तो ये कितना है, 32-14 किलोमीटर है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, लंबाई है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब क्षेत्रफल ऐसे तो निकालते हैं, ये ऐसे और ऐसे, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये किलोमीटर 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 स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हो गया इसका पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, विस्तार। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, दक्षिणी पॉइंट क्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जैसे कि हमारा इंडिया मान लो, उसमें ज्यादा किचड़ पिचड़ आएगा, समझ में नहीं आएगा, अलग से बता देना। ये क्या हो गया, सबसे पूर्वी सिरा, पश्चिमी सिरा, उत्तरी सिरा और ये दक्षिणी सिरा। ठीक है, तो आपको अभी सिर्फ क्या याद रखना है, इसका जो सबसे जो ये वाला क्या है, उत्तरी, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो जो उत्तरी सिरा होता है, ठीक है, इसको सबसे जो भारत का जो सबसे उत्तरी सिरा है, उत्तरी बिंदु है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल।
याद रखना है, इंदिरा कॉल, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कि जो कॉल वॉल जो सरनेम होते हैं ज्यादातर ऊपर की साइड होते हैं ना जम्मू कश्मीर में, तो इंदिरा कॉल, ठीक है। और नेहरू जी की बेटी थी, क्या थी, जवाहरलाल नेहरू की इंदिरा थी, ठीक है। और ये कश्मीरी पंडित बोलते हैं, तो इससे आपको याद रखेगा इंदिरा कॉल, ठीक है। ये उत्तरी बिंदु हो गया। अब सबसे दक्षिणी, अगर हम दक्षिणी बात करें तो ये भी इंदिरा पर ही है, लेकिन इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है ये, इंदिरा पॉइंट। क्या है ये, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये देखें अगर हम, तो इंदिरा कॉल जो होता है वो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं पर इंदिरा पॉइंट जो है, अब देखिए भारत अकेला यही थोड़ी ना, ये भी तो भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार, ठीक है, मालदीव वगैरह, ठीक है, ये भारत के ही तो है। तो जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हमारा, जो ऊपर का अंडमान होता है नीचे का निकोबार होता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, हमारा निकोबार में स्थित है, ठीक है। इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अब जो सबसे इसका जो पूर्वी सिरा होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पूर्वी हिस्सा है मतलब अरुणाचल प्रदेश, ये होता है ना अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह, ठीक है। तो ये होता है किविथू, क्या होता है, किविथू, ठीक है, इसका सबसे पूर्वी वाला। और इसका पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी क्या है, देखिए गुजरात है, तो गुजरात को क्या होते हैं, गोरा मोता या गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है क्योंकि है ना मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, और मैं अपने हाथ से ही खुद बना रही हूँ वीडियो, इसलिए तो हिल भी जाता है, तो आप बस आवाज सुनते रह जाइएगा, ठीक है। इसका जो सबसे पूर्वी जो सिरा है वो क्या है, केवितु, और इधर वाला गोरा मोता गुहार मोती, ये इंदिरा कॉल, और ये इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिग्मिलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम में, एमपीपीएससी ऐसी क्वेश्चन पूछती है, तो बस याद रखिएगा, ठीक है। अब हाँ एक चीज और, जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर है, निकोबार में स्थित है, ऊपर अंडमान निकोबार। तो निकोबार जो है, मैंने बताया था ना ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर की साइड उत्तरी गोलार्ध में, तो ये यहाँ पे नीचे का पॉइंट होगा, क्या होगा इसका, इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार में है। अब निकोबार से ये इक्वेटर की दूरी, ठीक है, ये कितनी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, रुको दूसरे उससे बताती हूँ, कलर से आपको समझ में आएगा, एक मिनट। ये देखिए, ये क्या है, इंडिया, उत्तरी गोलार्ध में, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहला गया, वो हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है, निकोबार में। अब इस निकोबार से ये इक्वेटर के बीच की जो दूरी है, ठीक है, यहां से यहां तक की, तो ये दूरी कितनी है, याद रखिएगा 876 किलोमीटर है। कितनी है, 876 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया ना। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, उसकी इक्वेटर से दूरी कितनी है, उसकी इक्वेटर से दूरी 876 किलोमीटर है, ठीक, यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, ठीक है, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे है। तो अगर हम देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देखें, सबको पता होगा कि चाइना फर्स्ट है एंड इंडिया सेकंड नंबर पे, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से तो ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है। और विश्व की जनसंख्या है वो, भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है, ठीक है, याद रखिएगा 17.5% है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है। देखिए कुछ देश हैं ये, ठीक है, तो ये होता है रशिया, ठीक है, ये होता है कनाडा, यूएसए, चाइना, फिर होता है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, रक्कुस बाई, ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक, रक्कुस बाई। तो रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, और रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर आ रहा है ना, तो एरिया की दृष्टि से। और इसका जो क्षेत्रफल है वो ओवरऑल विश्व, ये पृथ्वी जो है ना ओवरऑल, ठीक है, जितने भी देश हैं उसका क्षेत्रफल जो है, उनके क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.5% है, ठीक है, लगभग 2.5% है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे डाटा ही एग्जाम में आएंगे। उसके बाद मैंने आपको विस्तार वगैरह बता दिया। अगर हम देखें तो इससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं, पड़ोसी देश, तो देखिए ये पाकिस्तान लगा हुआ है, फिर ये अफगानिस्तान है, ठीक है, पहले पाकिस्तान और ये सब एक ही हुआ करते थे, फिर बाद में इनमें विभाजन हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वगैरह। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ये चाइना, चाइना पूरा ऐसे ही लगा हुआ है, ये यहाँ से पूरा इधर, ठीक है। और यहाँ पे एक और देश आता है जिसको हम बोलते हैं नेपाल, ठीक है, इधर लगा हुआ है। उसके बाद ये क्या है, भूटान, बीएस से भूटान, ठीक, और यहाँ पर बांग्लादेश, और ये इधर म्यांमार वगैरह है, ठीक है, इतने तो हैं। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये ड्रॉप टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या है, श्रीलंका वगैरह, ठीक है, इधर भी काफी सारे इंडोनेशिया है, आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है। इसके बाद देखिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सीमा, ठीक है, अगर हम सीमा के हिसाब से देखें तो इनकी सीमा का भी एक क्रम है कि मतलब किस देश से भारत की सीमा कितनी है, फिर उस सेकंड नंबर पे कितना, तो इसका एक क्रम है। इसको देखिए, ठीक है,
इसको देखिए सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगी है, बांग्लादेश, BCPN MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा जो है भारत की वो किस देश के साथ लगी है, देखिए बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है ना, सबसे ज्यादा लगी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बांग्लादेश जो है, ठीक है, उसकी जो सीमा है भारत से मतलब कितने टच करता है, तो ये है 4096 किलोमीटर जो सीमा भारत की बांग्लादेश से लगी हुई है। सेकंड नंबर पर क्या आता है, बांग्लादेश के बाद चाइना। ये देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चाइना से सबसे ज्यादा सीमा लगी हुई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नहीं है, बांग्लादेश से लगी हुई है। ठीक है, ये गलत हो जाता है, लोग अक्सर चाइना को टिक लगा देते हैं, तो चाइना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जरूर है, लेकिन चाइना की सीमा सबसे ज्यादा नहीं है, ये है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ठीक है, चाइना का जो है वो कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर, उसकी है 29,017 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये दो तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, पहले नंबर पर बांग्लादेश, ठीक है, सीमा सबसे ज्यादा लगी भारत से टच कर रहा है, फिर हमारा जो चाइना है, ठीक है, दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान, फिर नेपाल, नेपाल ये रहा इधर, ये रहा नेपाल, ये रहा नेपाल। ठीक है, फिर इधर म्यांमार, ये इधर म्यांमार है, फिर क्या है इधर बांग्लादेश, भूटान, ये रहा भूटान। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे कम है, अगर हम देखें तो 108 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत से लग टच हो रही है, 108 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें कि भारत के जो कौन कौन से मतलब राज्य हैं, ठीक है, जिनकी जो क्या है तटीय राज्य है, मतलब जिनके साथ साइड में क्या होंगे, समुद्र वगैरह होंगे, ठीक है, तट होंगे, तो वो कितने राज्य हैं भारत में, 9 राज्य हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये गुजरात है, गुजरात के बाद इधर महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद इधर गोवा भी आता है। ठीक है, गोवा आता है ना छोटा सा, गोवा के बाद फिर क्या आता है, कर्नाटक आता है, कर्नाटक के बाद फिर केरल आएगा, केरल के बाद इधर तमिलनाडु आएगा, फिर इधर आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद फिर इधर उड़ीसा आएगा। ठीक है, उड़ीसा आएगा, और उड़ीसा के बाद फिर क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो राज्य हैं, स्टेट है। ठीक है, ये क्या है, तटीय राज्य है, इनकी सीमा जो है वो समुद्र से लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मुख्य भूमि पे देख रहे हैं हम ये वाली। ठीक है, संपूर्ण में नहीं देख रहे हैं, संपूर्ण में तो ये अंडमान निकोबार वगैरह ये सब भी है। ठीक है, मुख्य भूमि पर अगर हम देखें ओवरऑल मध्य प्रदेश नहीं, भारत जो है, ठीक है, इसकी जो सीमा है, स्थल की सीमा, स्थल वाले आप देखो, ये तो जलीय सीमा वाले हो जाएंगे, स्थल सीमा ये ऊपर से ये इस तरीके से ये स्थल की सीमा हो जाएगी ना। तो स्थल की सीमा की अगर हम लंबाई देखें, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई ये देखो, यहां से ये पूरी स्थल की सीमा है ना, तो इसकी अगर हम लंबाई देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, 15,000, कितनी है, किसी को पता है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो तट लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनकी लंबाई कितनी है, ठीक है, तटीय भाग की ये पूरे तट लगे हैं ना ये। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, मैंने जो इंडिया का हमारा जो मैप है, ठीक है, तो इसमें देखें मुख्य भूमि में, ठीक है, तो इसमें कितनी है, इसमें है 6100 किलोमीटर, ये यहां से लेके ये पूरा ये। ठीक है, तो ये कितनी लंबाई है, ये लंबाई जो आती है वो 6100 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार, ये मालदीव, ये भी भारत में ही तो आते हैं ना, विदेश में तो आते नहीं है कि किसी अमेरिका में आते हो, इंडिया में ही है ना। अगर हम इनका भी देखें, ये भी तो लगे हुए हैं समुद्र से इस तरीके से, तो इनकी भी सीमाएं होंगी। तो अगर ये वाली और ये वाली इनको भी ओवरऑल देखें ना, तो हमारी कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, तो याद हो गया, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अगर हम मुख्य भूमि की देखें तो 6100 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की, और ओवरऑल देखें जिसमें मालदीव और अंडमान निकोबार वगैरह भी हैं। ठीक है, तो क्या है, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लक्षद्वीप वगैरह, ये अंडमान निकोबार, तो 7,516.5 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद ये सब तो हो ही गया। फिर आप याद रखिएगा कि जो भारत है, ठीक है, इसकी जो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किसकी है, तो देखिए ये गुजरात है ना, ये वाला गुजरात। ठीक है, दूसरा लेती हूँ, इससे समझ में कुछ नहीं आया, कुछ गड़बड़ी ज्यादा हो गया है, रेड। तो देखिए ये क्या है, हमारा गुजरात, ये गुजरात है ना, तो गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी तटरेखा, अगर हम इतने में देखिए मुख्य भूमि में, ठीक है, तो ये कितनी है, ये समुद्र से लगी हुई जो है वो कितनी है, वो है 1216 किलोमीटर। याद रखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, आता है क्वेश्चन। अगर हम देखें गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे किसकी है, तो सेकंड नंबर पे ये जो आंध्र प्रदेश है ना, इसकी है। सेकंड नंबर पे किसकी है, आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर पे गुजरात, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम ओवरऑल में देखें, ओवरऑल में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो याद रखिएगा, ओवरऑल में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार। देखिए ये समुद्र से चारों साइड समुद्र से ही तो घिरा, बंगाली खाड़ी वगैरह है ना, इधर समुद्र वगैरह, ठीक है, तो इधर से ही तो घिरा हुआ है, तो ये देखिए पानी से ही तो घिरा है पूरा अंडमान निकोबार। तो इसकी तटरेखा जो है ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, पूरी विस्तार, ठीक है, संपूर्ण विस्तार अगर हम देखें तो उसमें क्या है, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। और अगर सबसे छोटी तटरेखा की बात करें
तो सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? दमनदीप इस साइड है दमनदीप, ठीक है, उसकी है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल इंट्रो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।